अली भाई आपको सब चाय पे बुला रहे हैं। सब आ गए? जी आ गए। खाना भी? जी। मैं आता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता राफिया। मुझे लगता है कि समीर अब नॉर्मल होता जा रहा है। खासा पुरसकून है वो। आज सारा दिन मेरे साथ था, बिल्कुल नॉर्मल था। कोई खास बात है क्या? बहुत सी खास बातें हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि हम सब इकट्ठे हैं आज और बहुत खुश हैं। तुम भी खुश हो ना समीर? क्यों? मुझे खुश होने का हक नहीं है क्या? गुड, आज हम तुम्हारी इस खुशी को दुबारा कर रहे हैं। भाई ये खबर हम सुनाएंगे। आखिर हमें भी कोई अच्छी खबर सुनाने का हक है यार, हैं? हाँ तो मियाँ बात ये है कि सच बात तो ये है कि आज मैं आपसे एक छोटी सी खुशी मांगने लगा हूँ। देखो बेटा, हम तुम्हें दुख देने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए आज हमने फैसला किया है कि तुम कौन होते मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले, मुझे तबाह करने वाले? माने तुम ये क्या कह रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। क्यों? क्या मुझे अपने दिफा का हक नहीं है? क्या ये भी आप लोगों ने मुझसे छीन लिया है? मैं पूछती मुझे तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? जवाब दो। हिमाने, क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। इनसे पूछिए कि अली ने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों किया है? प्लीज ईमाने यहाँ से चली जाओ। नहीं जाऊंगी। प्लीज ईमाने। नहीं जाऊंगी। रुक जाइए भाभी, जवाब मैं दूं। हिमाने, जवाब ये है कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, मुझसे। प्लीज चली जाओ। मेरी बात तो सुनो। मर गई तुम्हारी आप ही, चली जाओ तुम। भाभी वेट। तुम तो चुप रहो। ठीक किया ना मैंने? यही चाहते थे ना तुम? भाभी लेकिन क्या कसूर है माने का? क्यों उसकी और मेरी जिंदगी तबाह करने में तुम तुले हुए हो? सिर्फ इसलिए कि हम मजबूर हैं? हाँ समीर, तुमने जो चाहा कहा और कियामत मचा दी और हम कुछ भी नहीं कह सकते, है ना? मैं अपनी बहन को तबाह होते हुए सिर्फ इसलिए देख रही थी ताकि मेरा घर ना बिगड़े, और हिमाने सिर्फ इसलिए कुर्बानी दे रही है ताकि मैं बच जाऊं। क्या कसूर है हमारा समीर? क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है? भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं माने को बस समीर बस, खुदा के वास्ते मैं तुमसे उसकी अपनी ज़िमा की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। प्लीज, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है, हमें इज्जत से रहने दो। समीर, तुम्हारे किए की सजा ना हमें मिल रही है। Just leave us alone, please. Just leave us alone. क्या हो गया इसे? मुझे दे। आजा 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 बेबी 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 बेबी, आजा आजा आके हम घूमने जाएंगे। हम कितनी जगह जाए। मैं सुला देता हूँ आप परेशान। मैं सुला देता हूँ परेशान। आजा ये ओ क्या मुसीबत है, सो क्यों नहीं रहा ये? यार क्या करूं, चुप ही नहीं हो रहा। अब थोड़ी देर के लिए इसे बाहर ले जाएं, बहल जाएगा प्लीज। कहाँ ले जाऊं इस वक्त? आधी रात हो रही है। शाम से रो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है यार। प्लीज इसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूंगी। तुम कैसे आराम कर सकती हो जब ये रो रहा है? तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओ, चुप कराओ उसे।
गलत किया है तुमने, बहुत गलत। ये सब कुछ अली से कहने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तो और क्या करता, और किससे कहता खाला? ये हमारी बात सुनने को तैयार ही कौन था? हर एक ने अपने अपने असूल बनाए हुए हैं और हर एक कुर्बानियां मांगने के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। और ये सब सिर्फ इसीलिए कि हम रिश्तों की ऐसी जंजीर में जकड़े हुए हैं जिसे तोड़ना चाहे तो तोड़ भी नहीं सकते। क्यों क्यों खाला? आप मुझे ये बताइए कि सामिया के बजाय मेरी बीवी ईमाने क्यों नहीं हो सकती? जिसने मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारनी है वो क्यों नहीं हो सकती जिसे मैं चाहता हूं? क्यों? तुम्हारा तरीका गलत है। मेरा तरीका गलत है और बाकी सबका? मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रही हूं। इतना बड़ा स्टैंड लेना था तो पहले ही ले लेते। इस तरह से तुमने ईमाने को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आमना सही कहती है कि तुमने ईमाने की जिंदगी तबाह कर दी है। कोई तबाह नहीं हुआ है, कोई क़यामत नहीं आई है। पता नहीं शर्जील, आपके लिए तबाही क्या है और क़यामत कब होती है? प्लीज प्लीज आमना, हम पहले ही बहुत टेंशन में हैं और टेंशन ना दो। मैंने किसी को क्या टेंशन दे दी? मैंने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं है। फिर तुम रो क्यों रही हो? अपने दुख पे मैं रोने के अलावा और क्या कर सकती हूँ? जब तुम रो चुको तो मुझे बता देना। मुझे माफ कर देना ईमाने, मैं कुछ भी नहीं कर सकती।